साल 1244। कोनिया शहर में बादल छाए हुए हैं। एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और एलिप्सिस पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो। शुरुआत का हुक है आवाज धीमी और पुरस्रार रखो, जैसे कोई राज खोलने लगा हो। सुनने वाले को जकड़ लो। मार्केट का छल्ला। रूमी अपने घोड़ों में मशगूल है। अचानक एक आवाज, दिल को छूने वाली, लेकिन उसकी आवाज कुछ ऐसी थी जैसे किसी इंसान की मां की चीख हो। वो ये कह रही थी, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं मर ना जाऊं। ये उर्दू है जो लातीन हुरूफ में लिखी गई है। इसे उर्दू की तरह पढ़ो, इंग्लिश की तरह हरगिज नहीं। पढ़ो एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह। आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और डॉट्स पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो। शुरुआत का हुक है आवाज धीमी और पुरस्रार रखो, जैसे कोई राज खोलने लगा हो। सुनने वाले को जकड़ लो। ये शम्स था, आजम के साथ। रूमी रुक गए, नजर उठाई। ये उर्दू है जो लातीन हुरूफ में लिखी गई है। इसे उर्दू की तरह पढ़ो, इंग्लिश की तरह हरगिज नहीं। पढ़ो एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह। आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो। पस मंजर बयान कर रहे हो। पुरसुकून, वाजे और एतमाद भरा लहजा, बिना किसी जल्दी के। लोग तमाशा देख रहे हैं। सांस रुकी हुई है। ये उर्दू है जो लैटिन हुरूफ में लिखी गई है। इसे उर्दू की तरह पढ़ो, इंग्लिश की तरह हरगिज नहीं। पढ़ो एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह। आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और सूने तीन पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो। पस मंजर बयान कर रहे हो। पुरसुकून, वाजे और एतमाद भरा लहजा, बिना किसी जल्दी के। ये असल मुलाकात नहीं थी, मगर शुरुआत थी। रूमी के दिल में इकरार, शम्स की आवाज का असर। ये उर्दू है जो लातीनी हुरूफ में लिखी गई है। इसे उर्दू की तरह पढ़ो, इंग्लिश की तरह हरगिज नहीं। पढ़ो एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह। आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और 3 डॉट्स पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो। पस मंजर बयान कर रहे हो। पुरसुकून, वाज़ेह और एतमाद भरा लहजा, बिना किसी जल्दी के। रात हुई, अंधेरों में सोच का सफर। रूमी के दिल की दिया जलती है। शम्स का नूर पे छाया है। एक नया सुबह, कोनिया का शहर रोशन। रूमी बाजार में फिर से शम्स की तलाश में। हर चेहरे में शम्स, हर आवाज में शम्स। ये उर्दू है जो लैटिन हरूफ में लिखी गई है। इसे उर्दू की तरह पढ़ो, इंग्लिश की तरह हरगिज नहीं।
पढ़ो एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह। आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और रुकने पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो, पस मंजर बयान कर रहे हो। पुरसुकून, वाज़ेह और एतमाद भरा लहजा, बिना किसी जल्दी के। शम्स का तजस्सुस, रूमी का जुनून। दिन ढल गया, रात का इंतजार। रूमी मंदिर जाते हैं, सोच में गुम। नसीब का तकाजा, किस्मत का खेल। इसी बर्रे सगीर में 1526 में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी। एक सनसनाती फातेह जिसके साथ अनगिनत जंगें और लाखों जानें शामिल थीं। उसी बर्रे सगीर में जिसने मुगलिया तहजीब की बुनियाद रखी। एक जगह जहां फारसी सकाफत की शेड सदियों पुरानी हिंदू सकाफत की गहरी जड़ों को छूती है। मगर इसी बर्रे सगीर में एक शहर ने उन सारी इश्तराकात को ज़ाय कर दिया। एक शहर जिसे फतह होने की इजाजत नहीं थी। एक शहर जिसे बर्बाद होने की इजाजत नहीं थी। और आखिरकार जब वो बर्बाद हुआ तो उसे सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। रात की खामोशी, एक नई आवाज। ये शम्स था। फिर रूमी चल दिए। ये उर्दू है जो लैटिन हुरूफ में लिखी गई है। इसे उर्दू की तरह पढ़ो, इंग्लिश की तरह हरगिज नहीं। पढ़ो एक संजीदा उर्दू तारीखी डॉक्यूमेंट्री के रावी की तरह। आवाज गहरी, ठहरी हुई और पुरसुकून। रफ्तार धीमी रखो, तकरीबन 130 अल्फाज फी मिनट। हर जुमले के बाद असली वक्फा दो और नुक्ते निकात पर थोड़ा लंबा वक्फा। जल्दी बिल्कुल मत करो, पस मंजर बयान कर रहे हो। पुरसुकून, वाज़ेह और एतमाद भरा लहजा, बिना किसी जल्दी के। दो दिलों की मुलाकात आखिरी नहीं थी। उन्हें एक दूसरे से मिलने का वक्त मिल चुका था। हर लफ्ज में एक चुभती सी सच्चाई थी। रूमी सुन रहे थे गौर से। शम्स का पहला सवाल दिल को छू गया। क्या तुम सच का तालिब हो? रूमी चूक गए, फिक्र में डूब गए। ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा था। दिल की गहराइयों में आवाज गूंज गई। रूमी ने चुप कर जवाब दिया, हाँ। शाम्स मुस्कुराए, एक असरार भारी मुस्कुराहट, फारिश्तों जैसी बात की। रूमी ने नावार बराई, जिंदगी का पहला कदम। रात भर ये सिलसिला जारी रहा। शम्स की हर बात में एक नया पैगाम था। रूमी सुनते रहे, बेहाल हो गए। एक नया रंग छा गया रूमी के दिल पर। शम्स का सहारा था, रूमी का सफ़र। दोनों की सूरत ही एक दूसरे में गम होगी। आज का दिन यादगार रहेगा। रूमी का सफ़र अब शुरू हुआ था। दोनों के दिल की धड़कन एक दूसरे से हम आहंग। रूमी के ज़हन में सवालों का सिलसिला। शम्स का एक सवाल, क्यों? रूमी हैरान, इन फ़नून का मकसद क्या? शम्स ने पूछा, साबित कदम रहो। रूमी का जवाब था, रास्ते में रोशनी मिलती है, सफ़र का नुक्ता, दिल का इंतहा। दोनों की निगाहें आसमान को छू रही हैं। एक खामोशी, लेकिन बोलती हुई, इश्क के नाग़मे सबाह की हवाओं में गुम। रूमी ने कहा, दिल की राह पेलखिन, वक्त
का गौहर, इन दोनों का साथ, खिलते फूल, रंग बिरंगे, शम्स का साया, दोस्ती का एहसास। जिंदगी को समझो, ये एक सफर है। रूमी का सफर अब थोड़ा सा मुकम्मल। फरिश्ते भी सुनते जब रूमी बोलता, रूमी से इल्हाम लिया हर एक ने, दोनों का इरादा एक नया सफर। यही था चमत्कार, सवाल से पैदा हुआ। रूमी और शाम्स सफर पर निकल गए, दोस्तों का उजाला सफर के साथ, बेहतरी की तलाश में, दिलों को बदलना। हर एक सवाल एक नई राह दिखाता, नई सोच, नए ख्यालात का सफर। लोग छूट गए लेकिन रास्ता चलता रहा। रूमी की नज़र में एक नया मंजर, सब कुछ एक था, एक ही रंग में। शाम्स रूमी के दिल में एक चिराग बनके जगमगा। हर पल था नया, लम्हा बे लम्हा। दुनिया एक एक सवाल से बदल रही थी। रूमी का दिल समंदर की तरह गहरा। शाम्स रूमी की कश्ती का मलहम। दो दोस्तों के दरमियान सिर्फ खामोशी थी। दोस्ती की ये राह, बिसाते फितरत। रूमी की मुस्कुराहट से रोशनी आम, नई सोच, नई दुनिया। हर सवाल एक मुआवजा। रूमी और शम्स एक मुस्तकबिल की तलाश। क्या सब कुछ बदल गया?